आप सबको मेरी तरफ से एक दफ़ा फिर आज के इस खूबसूरत मुबारक दिन पर बहुत बहुत खुशामदीद कहता हूँ सिटी हार्वेस्ट चर्च में। मेरे अजीज़ों, कलाम सच्चा है और वो हमें हमेशा नई सिमत देता है, हमें निकलने की राह देता है। हमारी मुश्किलों, परेशानियों, मुसीबतों, दुखों, बीमारियों में से हमें निकलने का रास्ता भी वही फराहम करता है। दुनिया और दुनिया की तमाम तर चीज़ें जो है वो खुदा की कुदरत का वसीला तो है, लेकिन खुदा की कुदरत नहीं है। खुदा की कुदरत किसी इंसान के वसीले से या किसी चीज़ के वसीले से आपकी जिस्म में, आपके बदन में, आपकी रूह में अजीब तौर से काम कर सकती है। इसलिए आए आज अपने दिलों को खुदा की कुदरत को रिसीव करने के लिए तैयार हो। दूसरा करंथियस के नाम पौलुस रसूल का दूसरा आम खत, उसका 12वां बाब और उसकी 6ठी आयत से लेके हम 10वीं आयत तक का मुतालिया करेंगे और हम सीखेंगे कि किस तरह खुदा का बंदा एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेवोल्यूशन की नेचर को रखते हुए अपने आप को किस तरह से बैलेंस्ड करता है। और अगर फख्र करना चाहूँ भी तो बेवकूफ़ ना ठहरूंगा, इसलिए कि सच बोलूँगा, मगर तो भी बाज रहता हूँ, ताकि कोई मुझे उससे ज़्यादा ना समझे, जैसा मुझे देखता है या मुझसे सुनता है। और मुकाशफों की ज़्यादती के बायस मेरे फूल जाने का अंदेशा मेरे जिस्म का कांटा चुभोया गया, यानी शैतान का कासिद, ताकि मेरे मुक्के मारे और मैं फूल ना जाऊं। इसके बारे में मैंने 3 बार खुदावन से इल्तमास किया कि ये मुझसे दूर हो जाए, मगर उसने मुझसे कहा कि मेरा फजल तेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि मेरी कुदरत कमज़ोरी में पूरी होती है। बस मैं बड़ी खुशी से अपनी कमज़ोरी पर फ़ख्र करूँगा, ताकि मसीह की कुदरत मुझ पर छाई रहे। इसलिए मैं मसीह की खातिर कमज़ोरी में, बेइज्जती में, एहतियाज में, सताए जाने में, तंगी में खुश हूँ, क्योंकि जब मैं कमज़ोर होता हूँ उसी वक्त ज़ोरावर होता हूँ। पाक कलाम का पढ़ा, सुना और समझा जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का बंदा पौलुस जो है वो खुदा की बड़ी कुदरत से भरा रहता था और वहाँ लिखा है, अगर इंग्लिश में हम देखें, कि वो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेवोल्यूशन, प्रॉफिटिक रेवोल्यूशन उसके अंदर भरे रहते थे। और उसकी नेचर जो थी, उसकी जिंदगी के अंदर इस हद तक खुदा बात करता था, खुदा कलाम करता था, खुदा हर ताल्लुक से छोटी छोटी बातें भी उसके साथ शेयर करता था। और कलाम कहता है कि वो मुकाशफों की ज्यादती की वजह से, बिकॉज ऑफ द सरपैसिंग ग्रेटनेस एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी नेचर ऑफ रेवोल्यूशंस, इस हद तक रेवोल्यूशंस खुदा की तरफ से उसको रिसीव होती थी। और वो कहता है कि इस वजह से, फॉर दिस रीजन, टू कीप मी फ्रॉम थिंकिंग ऑफ माई सेल्फ एज इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी चीज़ ये थी खुदा के लिए कि खुदा मुझे बैलेंस ज़िंदगी गुजारने का मौका दे। गौर से सुनिए, आज अगर हमें कोई मुकाशफा मिल जाए या कोई मिनिस्ट्री मिल जाए या कोई जिंदगी में खुदा बरकत देना शुरू कर दे, तो
हम जो है वो फख्र और गरूर और तकब्बर से भरना शुरू हो जाते हैं। मैंने ऐसे खादमों को, ऐसे पास्टर्स को भी ये स्टेज के ऊपर से कहते सुना कि वो रूहुल कुदस को भी कमांड कर रहे हैं, वो खुदा को भी हुक्म दे रहे हैं, वो खुदा के पाक रूह को हुक्मन ये कहते हैं मैं तुम्हें हुक्म देता हूं उसको ठीक कर दे। इस हद तक फख्र, तकब्बर और बेवकूफी से भरे हुए लोग भी दुनिया में मौजूद हैं मेरे अजीजों। लेकिन कलाम कहता है, बाइबल मुकद्दस, खुदा का बंदा पौलुस रसूल जो है वो मुकाशफों से भरा हुआ था, प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री से भरा हुआ था। और आज तो मैंने देखा कि अगर कोई प्रॉफिट है या कोई प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री किसी के पास है, नबूवती कलाम खुदा उसके वसीला से करता है, तो वो अपनी नबूवत सेल करना शुरू हो जाता है। मैंने ऐसे प्रॉफिट्स को देखा जो पैसे लेकर लोगों को बताते हैं आप की जिंदगी में क्या होने वाला है, और वो हमें कहते हैं जी आप अपना पैसे दें, हम आपको बताएंगे कि आपका आइंदा का वक्त कैसा गुजरेगा। मैं बहुत हैरान होता हूं कि खुदा क्या इस तरह से काम करता है? क्या खुदा इस तरह से बोलता है? क्या खुदा पैसों का मोहताज है? मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मुफ्त लिया मुफ्त बांटो, मुफ्त पाया मुफ्त दो। क्या हमें मुकाशफात किसी कीमत से मिले हैं? क्या हमें कोई बरकत के लिए कोई पैसे देने पड़े हैं? क्या हमें खुदा से कुछ लेने के लिए कोई दौलत खुदा को देनी पड़ती है? क्या ऐसा है? खुदा से पाने का राज क्या है? क्या हम खुदा की जलाल की कुदरत को पैसों से खरीद सकते हैं? क्या हम खुदा के जलाल की कोई कुदरत या दौलत को हम पैसों से नहीं खरीद सकते? कलाम क्या कहता है? मुकाशफों की ज्यादती के बायस मेरे भूल जाने के अंदेशा से मैं बोझ ना कर जाऊं, मैं फख्र से ना भर जाऊं, मैं मेरे अंदर गरूर और तकब्बर ना आ जाए, तो खुदा क्या करता है? वो उसके जिस्म में कांटा चुभो देता है। और ये कांटा जो है कई दफा रूहानी जिंदगी में हमें एक रूहानी बैलेंस्ड लाइफ जिंदा रहने का एक खूबसूरत मौका भी देता है। और अगर हमारी जिंदगी में सिर्फ अच्छाई, भलाई और खूबसूरती ही हो, हर वक्त खुशहाली ही हो, हर वक्त हम प्रॉस्पेरिटी को ही देखते रहें, तो फिर खुदा नहीं है। दिस इज नॉट गॉड। खुदा ऐसे काम नहीं करता। गौर से सुने, जहां पर खुदा है वहां पर बियाबान भी है, रेगिस्तान भी है, वहां ठंडे मीठे पानी के चश्मे भी हैं, वहां छांव भी है, वहां धूप भी है। गौर से सुने, बनी इस्राएल कौम जब मुल्क मिस्र से निकले तो वो एक खूबसूरत मकाम जहां 12 चश्मे थे, वहां खूबसूरत जो है वो दरख्त लगे थे खजूर के, एलेम के मकाम पर ठहरे, और उनका दिल नहीं कर रहा था कि वो बियाबान के अंदर से ट्रैवल करके मुल्क केनान तक जाएं। और उन्होंने मूसा और हारून पर लानत की
और उन्हें कहा कि तू क्यों हमें बियाबानों में मारने के लिए ले आया है? क्या तू ये चाहता है कि हम बियाबानों में ही मर जाएं? इससे बेहतर था हम मिस्र के अंदर मरते। लानत करने लगे क्योंकि वो बियाबानों में से गुजरना पसंद नहीं करते थे। वो जिंदगी में अच्छे और भलाई ही को देखना चाहते थे। वो जिंदगी में सिर्फ अच्छी अच्छी चीजों को ही पाना चाहते थे। मेरे अजीजों, जिंदगी में हमेशा खुदा की कुदरत बैलेंस करती है आपको। और गौर से सुनिए किस तरह से खुदा का बंदा बयान करता है कि एक जिस्म में कांटा चुभोया जाता है। टू कीप मी फ्रॉम थिंकिंग ऑफ माई सेल्फ एज इंपॉर्टेंट, अ थॉर्न इन द फ्लैश वॉज गिवन टू मी। मुझे दिया गया। और जब कांटा चुभोया जाता है तो तकलीफ हमारे जिस्म के अंदर आती है। सभी कांटों का तजर्बा करते रहे हैं, हम सब करते हैं, मैं भी करता हूं। और अगर कोई खादम ये कहे कि मुझे कोई कांटा नहीं चुभोया गया, तो मैं समझता हूं वो खुदा का खादम नहीं, खुदा की खिदमत नहीं कर रहा। और अबलीस का कासिद जो है वो साथ साथ ही है। मैसेंजर ऑफ सैटन साथ साथ ही है। खुदावंद यीशु मसीह जब आजमाए गए तो खुदा के साथ साथ एक और हस्ती उसके साथ साथ थी। उसका नाम क्या है? कौन उसके साथ साथ चलता रहा? खुदा तो उसके साथ ही था। एक होर भी नाल सी ओदे नाल ही रहा। कौन था? अबलीस, शैतान। साथ साथ हर पल लम्हा पाते ही कोई ना कोई इल्जाम, लम्हा पाते ही, मौका पाते ही कोई ना कोई ऐसी बात, बदख्याली, बदफेली, बेईमानी, नापाकी कि कोई ना कोई ख्याल आपके अंदर डालने वाली एक हस्ती जो आपके साथ साथ चलती है। मैसेंजर ऑफ सैटन, ताकि आपको आजमाए। और ये आजमाइश जो है ये खुदा की तरफ से हर इंसान, हर ईमानदार के लिए मुकर्रर की गई है, ताकि वो खुदा के जलाल और उसकी कुदरत के कामों को समझ सके। मेरे अजीजों, गौर से सुनिए। शैतान का कासिद जो है वो पालूस की जिंदगी के ऊपर भेजा जाता है। और ये जो कासिद है, ये जो मैसेंजर है, ये क्या मैसेज लेकर जाता है? मैसेज ये है कि तू कुछ नहीं कर सकता। मैसेज ये है कि खुदा नहीं है। मैसेज ये है कि यीशु की इबादत क्यों करते हो। मैसेज ये है कि खुदा की इबादत करने वाले नाकाम हैं। मैसेज ये है कि खुदा नाम की कोई चीज मौजूद नहीं है। मैसेज ये है कि कितनी दुआएं कर लोगे काम नहीं होना। ये मैसेज हर रोज आपको देता है शैतान। यही वो कांटा है हर रोज जो हमें चुभोया जाता है। जो ही हम दुआ करते हैं, नाकाम, फेलियर्स, एंड देन फेलियर्स, एंड देन अगेन फेलियर्स। और आखिरकार एक और आवाज आती है, छोड़ दुआ को, दुआ करना बंद कर दे। क्यों दुआ करते हैं? क्यों चर्च जाते हो? क्यों खुदा की हुजूरी में बैठते हो? क्यों दुआएं करते हो? अबलीस है उसको आग लगती जब आप दुआ करते हैं। अबलीस को आग लगती जब आप चर्च आ जाते हैं।
आपके अंदर जो है ये अबलीस का कासिद इसीलिए बैठा है, मैसेंजर इसीलिए बैठा है आपके अंदर, आपके जिस्म के अंदर। आपका जिस्म इसीलिए खुदा और उसके जलाल, उसके कलाम की मुखालफत करता है, क्योंकि उसको यही काम सौंपा गया है, वो खुदा की तरफ से है। और बाइबल उसे बयान करती है कि इससे क्या होता है कि कहीं हम खुदा की कुदरत और उसके मुकाशफात को पाकर बोस्टिंग ना करना शुरू कर दें, फूलना शुरू ना हो जाए। और खुदा का बंदा, जैसे हम आम इंसान होते हुए, खुदा का बंदा पौलुस भी खुदावन से इल्तमास करता है और खुदा से कहता है, और वहां लिखा है मैंने 3 बार खुदावन से इल्तमास की कि ये मुझसे दूर हो जाए। कितनी दफा जी दुआ की थी उन्हें? 3 दफा। और हम कई दफ़ा खुदावन से कहते हैं खुदावन ये दूर कर दे। कई दफ़ा हम ऐसे बीमार पड़ जाते हैं, मुश्किल में हो जाए, तकलीफ़ में होते हैं, बेरोज़गारी का बंधन है, कर्जा चढ़ गया है, कोई मुश्किल पड़ गई है, हम ऐसे बेजार हो जाते हैं खुदा से कि हम दुआ करना ही छोड़ देते हैं। कई दफ़ा खुदा हमें ऐसे तौर से बरकत देना चाहता है कि वो आपको का इंतज़ार करता है, वो वक़्त का इंतज़ार कर रहा है। और खुदा का बंदा पौलुस जो है वो 3 टाइम्स, यानी कि वो 12 खुदा से मिन्नत कर रहा है, वो खुदा से बात करता है और वो मिन्नत करता है, कंसर्निंग दिस आई प्लीड, रिक्वेस्ट करता है, वो खुदा से दुआ कर रहा है कि ये जो शैतान का कासिद है, मैसेंजर है, जो मुझे तकलीफ दे रहा है, मुसीबत में रखा है, परेशानी में है, बीमारी में है, वो मुश्किल में है, वो मुझसे दूर हो जाए। लेकिन आगे से जवाब क्या आ रहा है? दुआ सुनी गई है और जवाब ये आ रहा है, पौलुस मेरी बात सुन गौर से, मेरी बात को गौर से सुन। जवाब आ गया है। और जवाब क्या है? जवाब ये है, मगर उसने मुझसे कहा मेरा फजल तेरे लिए काफी है। हालेलुया, हालेलुया। बोले, मेरा फजल तेरे लिए काफी है, मेरा फजल तेरे लिए काफी है। जवाब सिर्फ 2 हरफी जवाब है। फैसला जो है वो सुना दिया गया है, खुदा की अदालत में एक फैसला आ गया है और फैसला जो है वो सिर्फ 2 हरफी है। खुदा उससे कोई और मजीद बात नहीं कर रहा, खुदा ने उसको कोई और मशवरा नहीं दिया, खुदा ने उसके साथ कोई कलाम नहीं किया, सिर्फ उससे ये कहा मेरा फजल, माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू, मेरा फजल तेरे लिए काफी है, मेरा रहम, मेरा तरस, मेरी जलाल, मेरी कुदरत, मेरी दौलत तेरे लिए काफी है। हालेलुया। मेरी काइंडनेस जो है, मेरी मोहब्बत जो है, मेरा तेरे लिए रहम जो है, that is enough for you, always available, regardless of any situation. जब भी तू
मुझे पुकारता है, दुआ करता है, मैं तेरे लिए रास्ते बना देता हूं। हालेलुया। जब भी तू मुझे पुकारता है, दुआ करता है, मिन्नत करता है, मैं तेरे लिए रास्ते बनाता हूं, बियाबानों में रास्ते बना देता हूं, क्योंकि मेरा फजल तेरे लिए काफी है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, कई दफा हम ऐसे खुदा से नाराज हो जाते हैं और हम झुंझला जाते हैं, हमारा दिल बुझ जाता है, हम इस हद तक फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, हम दुनिया और दुनिया के तमाम तर लोगों से उम्मीदें लगाए इंसानों के आगे दर दर ठोकरें खाते हुए और आखिरकार मायूसी के आलम में, डिप्रेशन में चले जाते हैं और अपनी जिंदगी का और ज्यादा नुकसान कर लेते हैं। इससे बेहतर कि हम खुदा के फजल और उसके रहम और उसके तरस के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करें, हम मायूस होना शुरू हो जाते हैं। हमारी जिंदगी में खुशी नाम की कोई चीज नहीं। हम छोटी छोटी खुशियों को खुशी नहीं समझते। असि कहने वड्डी खुशी मिले तो ओहो ही खुशी है जी। लेकिन खुदा दे फजल, तरस, रहम और उसके जलाल की भी कदर हमारे अंदर से खत्म हो जाती और हम उन छोटी छोटी शुक्रगुजारियों की बजाय हम उन बड़े बड़े कामों की तवक्को रखते हुए हम शुक्रगुजारी करना ही भूल जाते हैं। क्या आपने कभी ये गौर किया कि आप हर रोज रात को मीठी नींद सोते हैं? हालेलुया। क्या आपने कभी गौर किया कि दुनिया में हजारों हादसात से लोग मर जाते हैं, आप जिंदा हैं, सलामत हैं, बच्चों के ऊपर आपकी शफकत और मोहब्बत का हाथ बढ़ा रहता है? क्या आपने शुक्र किया कभी? आपने कभी गौर किया कि आप हर रोज 3 वक्त की रोटी पेट भरकर खाते हैं? क्या आपने कभी शुक्र किया? खुदा तेरा शुक्र, तूने आज की रोटी हमें दी है। हमारे बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं और हम खुदावंद की शुक्र गुजारी नहीं करते, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम एक बड़े काम की तवक्को रख रहे हैं। कलाम क्या कहता है? खुदा ने कहा मेरा फजल, मेरा फजल, मेरा फजल, मेरी ग्रेस तेरे लिए काफी है। ग्रेस, फजल जो है ये एक बहुत बड़ा लफ्ज है जिसके पीछे एक बहुत बड़ी फिलॉसफी है, बहुत बड़ी थियोलॉजी है। बनी इस्राएल कौम फजल के ताल्लुक से समझ नहीं पाती थी क्योंकि खुदा उनके ऊपर तरस खाता था। लेकिन फजल और तरस दोनों चीजें फर्क हैं, गौर से सुने। एक होता है रहम खाना। रहम आप उस वक्त खाते हैं जब कोई शख्स आपके लिए कोई अच्छा काम कर देता है तो आपको उस पर तरस आ जाता है, तो आप उस पर रहम खा के उसको माफ़ कर देते हैं या उसकी ज़रूरत पूरी कर देते हैं। ऐसे हाँ जी, एनु तरस कहने। जैसे कि आप जा रहे, एक गरीब शख्स आपको बहुत ही बेचारा यह नज़र आता है, बहुत ही मजबूर, दुखी सा, आप उसको पैसे दे तरस खा के। क्या कभी आपने गौर किया कि खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया था कि उसको कोड़े मार रहे थे, वो उसको सलीब चढ़ा रहे थे,
क्या आपने गौर किया कि यीशु ने क्या ऐसा किया था कि उसको रोमी सल्तनत, फक्की और फरीसी शरा के आलमों ने सलीब चढ़ाकर कत्ल करवा दिया, मरवा दिया? क्यों? और वो सलीब पर चढ़े हुए भी कह रहा है, आए बाप इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। कलाम में लिखा है, जब हम गुनहगार ही थे तो उसने अपने इकलौते बेटे यीशु को मेरी खातिर कुर्बान कर दिया। एक चीज जिसके हमने किया ही नहीं, जिसके हम लायक नहीं थे, जो हम कर नहीं सकते थे, जिसकी कैपेसिटी हम नहीं रखते थे, जो हम करने की कुदरत नहीं रखते थे, लेकिन तो भी खुदा ने मेरे और आपके लिए उसको मुहैया किया। ये है खुदा का फजल, जिसका नाम यीशु है। खुदा का फजल उसी वक्त मिलता है जब हम खुदावंद यीशु मसीह के नाम से खुदा से कुछ मांगते हैं। पहले दौर में खुदा बर्रे और बछड़ों की कुर्बानियों के वसीले से तरस खा जाता था, रहम कर देता था। लेकिन आज यीशु का लहू हमारे लिए काफी है मेरे अजीजों। वो है फजल। फजल जो है वो हमें बार बार माफी के ऊपर उकसा देता है। फजल जो है वो हमें ये लिमिट देता है कि हम खुदा तक रसाई हासिल कर सके। और कलाम में लिखा है, मुबारक है वो शख्स जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे है, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। हालेलुया। मुबारक है वो जो पाक दिल है, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। मुबारक है वो लोग जो गमगीन है, क्योंकि वो खुश होंगे, शादमान होंगे। मेरे अजीजों, फजल, खुदा के फजल के लिए शुक्रगुजारी करें। खुदा का फजल जो है इसमें हमेशा पॉजिटिव चीजें हैं, नेगेटिविटी नहीं है, नाकामी नहीं है, मायूसी नहीं है, बीमारी नहीं है। खुदा के फजल में कभी भी आपको मायूसी का सामना नहीं करना पड़ेगा। कलाम कहता है, मेरा फजल तेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि मेरी कुदरत कमज़ोरी में पूरी होती है। अगर आपने उसकी कुदरत को देखना है तो फिर आए उस शैतान के कासिद को मौका देना शुरू करें। आप ये कहेंगे, भाई साहब तुसी कह रहे हो कि शैतान को मौका दिए ताकि वो साढ़े घरां च काम करे। ऐसे नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शैतान को मौका दे। आए खुदा को मौका दें कि वो आपकी जिंदगी में एक ऐसा कांटा चबोना शुरू करे जिसके वसीले से आप खुदा की तरफ आना शुरू हो जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। कई दफ़ा आपको पता है, जब हम बीमार होते हैं या मुश्किल में होते हैं तो हमें चर्च याद आ जाता है, हमें खुदा याद आ जाता है, सानू दुआवां याद आ जाती है, रोज़े याद आ जाते हैं, कलाम फड़ के बह जाइदा है। जिन्होंने पढ़ना भी नहीं आता वो भी बगल च मार के खोल के बस ध्यान ही ला लेंदा है अपने आप में। मेरे अजीजों, जब अबलीस का कासिद कांटा चबोता है तब फिर हमें खुदा याद आता है। और उस तो पहले खुदा याद नहीं आ रहा होता। उससे पहले हम सिर्फ दुनिया के कामों में मज़े ले रहे होते हैं दुनिया के, और दुनिया जो है वो आपके लिए कभी भी अच्छे कामों की उम्मीद और खुशखबरी नहीं देती आपको।
अगर आपने खुदा की कुदरत का तजर्बा करना है, कमज़ोरी एक ऐसी स्टेज है, एक ऐसी हालत है जहां आप खुदा की कुदरत को मैनिफेस्ट होता देख सकते हैं। मैं जब बीमार हुआ, काफ़ी मुझे आंतों और मैदों में सोजिश का मसला हो गया और मुझे डॉक्टर ने कहा कि आपने फ़लाँ चीज़ें नहीं खानी। मैंने कहा डॉक्टर साहब, अगर मैं कुछ खाऊंगा नहीं तो मैं ठीक कैसे होऊंगा? कहता है उबैद साहब, आपके लिए ये चीज़ें इस वक्त जहर है, ये समझ लें ये जहर है आपके लिए, आपने ये नहीं खानी। मैं कहा ठीक है जी। और जब वो मैंने छोड़ना शुरू की, मेरा वेट डाउन होना शुरू हो गया और जो भी शख्स मुझे मिलता, भाई साहब आपका वेट डाउन, आप क्यों कमज़ोर लग रहे हैं, आप वीक हो रहे हैं, क्यों? अब पहले तो मैंने नहीं बताया, लेकिन उसके बाद मैंने कहा कि भाई मैं इस वादी के अंदर से गुज़र रहा हूँ, इसलिए मैं मुश्किल में हूँ थोड़ा। मैं जंग लड़ रहा हूँ, मैं जंग कर रहा हूँ एक बीमारी के ख़िलाफ़। और फिर खुदावंद ने मेरे साथ सेम यही बात की और खुदा ने कहा उबैद, मेरा फजल तेरे लिए काफ़ी है। हालेलुया। और खुदा ने मुझे कहा उबैद गौर कर, ज़रा सोच, बनी इसराइल कौम जब मुल्क मिस्र की ग़ुलामी से निकले तो खुदा ने दो चीज़ें उनको दी खाने के लिए। एक जो रात को औस की मानद गिरता था और वो सुबह सुबह चुन लेते थे, जिसका नाम मन था, और वो 40 साल तक वो मन खाते रहे। वो मन 40 साल तक वो खाते रहे। और दूसरा बटेर, वो भी कदी कदी आंदे सन। तो वो 40 साल से जी 2 खुराका खाते रहे थे, तेनों की प्रॉब्लम है। कई दफ़ा हम अपने मुंह की लज्जत की वजह से बहुत सारी चीज़ों का नुकसान करते हैं। हम बहुत सारे खाने ऐसे खा जाते हैं जो हमारे मैदे, आंतों को, दिमाग को, दिल को, हमारे गुर्दों को, पट्ठों को ख़राब कर जाते हैं, है ना जी। तो फिर असी कहने डॉक्टर साहब कुछ करो। डॉक्टर भी यह नहीं कहते भी खुराक से ही कर लो, दवाइयाँ दे दवाइयाँ ठोकी जाने ने तानू, दवाइयाँ दे दवाइयाँ, बनिस्बत इसके कि आप अपनी खुराक बेहतर करें। आप खुदा ने मुझे कहा मेरा फजल तेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि मेरी कुदरत कमज़ोरी में पूरी होती है। बस मैं बड़ी खुशी से अपनी कमजोरी पर फख्र करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आए फख्र करना शुरू करें। अगर आप कमजोरी में प्रेज द लॉर्ड बोला करें। अगर आप किसी मुसीबत में हैं, प्रेज द लॉर्ड बोला करें। अगर आप किसी दुख में हैं, प्रेज द लॉर्ड बोला करें। अगर आप किसी परेशानी में हैं, मुसीबत में हैं, दुख में हैं, बीमारी में हैं, बोले प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। फख्र का मतलब है ये कहना कि भाई मैं सब कुछ कर सकता हूं, और खुदा की कुदरत ज़ाहिर होना शुरू होती है। जो ही आप कमज़ोर होते हैं, आप दुआ में भर जाते हैं। आप कमज़ोर होते हैं, आप पाकरू से, आपकी कुदरत से भर जाते हैं, और खुदा का जलाल आपके ऊपर ठहरना शुरू हो जाता है। और कलाम कहता है इसलिए मैं मसीह की खातिर कमज़ोरी में, बेइज्जती में, एहतियाज में, सताए जाने में, तंगी में खुश हूँ, क्योंकि जब मैं कमज़ोर होता हूँ उसी वक्त ज़ोरावर हो जाता हूँ। हालेलुया, हालेलुया।
आप कभी भी रूहानी तौर पर कमज़ोर नहीं हो सकते जब तक आप यहाँ से कमज़ोर नहीं होते। समझ आ रही है आपको? गौर से सुनिए। और इब्लीस का जो कासद है वो आपको यहाँ से कमज़ोर करता है। इब्लीस आपको यहाँ से आपको मैसेज देता है खुदा कुछ नहीं कर सकता। वो आपको मैसेज देता है नहीं, ये खुदा का मैसेज नहीं है, खुदा कलाम नहीं कर रहा, खुदा काम नहीं कर रहा, खुदा कुछ नहीं कर सकता। और जब आप यहाँ से कमज़ोर होते हैं, आप कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। आप हकीकी तौर पर कमज़ोर होते हैं जब आपका ज़हन कमज़ोर हो जाता है, जब आप खुदा की कुदरत और उसके जलाल और उसकी फजल को समझ नहीं पाते। मेरे अजीज़ों, खुदा का बंदा पालूस बड़ी खूबसूरत बात करता है कि मैं अपनी कमज़ोरी में, बेइज्जती में, एहतियाज में, सताए जाने में, तंगी में खुश हूँ। I am happy. I am well pleased with weaknesses, with insult, with distress, with persecutions, and with difficulties for the sake of Christ. यीशु के लिए, मसीह के लिए, क्योंकि कलाम में लिखा है I am strong, truly able, truly powerful, truly drawing from God's strength. खुदा की कुदरत से उसी वक्त में भर जाता हूँ जब मैं कमज़ोर होता हूँ। और कमज़ोरी को आप मामूली बात ना समझें, ज़िंदगी में कमज़ोरी आपको बहुत कुछ सिखाती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ज़िंदगी में कमज़ोर होना एक ऐसी अलामत है जहाँ पर आपको खुदा नज़र आता है, इसमें खुश हुआ करें, हर हाल में। अगर आप बीमार हैं, कई दफ़े लोग बीमार होते हैं चर्च आना बंद कर देते हैं। भाई साहब असी ज़ुकाम लगा सी सानू, अजे चर्च नहीं आए, बुखार था चर्च नहीं आ सके, मुश्किल में थे। आप इससे बेहतर है हॉस्पिटल जाएं, आप इस हॉस्पिटल में आ जाएं। ये वो हॉस्पिटल है जहाँ पे आप शिफा पाकर जाएंगे। वहाँ पे आपको सिर्फ दवाइयाँ मिलेंगी और दवाइयों से आपका दिल ख़राब होगा, उल्टियाँ आएंगी। लेकिन जहाँ आपने उस हॉस्पिटल से पता नहीं ठीक होते हैं नहीं होते, लेकिन इससे आपको शिफा मिल जाएगी, पाकर जाएंगे, आज़ाद होकर जाएंगे, बहाल होंगे, खुदा की कुदरत आपको छुएगी। हालेलुया। आए हम सब खड़े हो जाएं।